ओम शांति। मुरली है 12 जुलाई 2024। बापू दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है। इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। आज का प्रश्न है, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते, तो नज़र मिलाने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते। बाबा क्या कहते, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? बाबा कहते, जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते, नज़र मिलाने से ही बाबा कहते सारे दुख दूर हो जाते। क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। और क्या करते हैं, हम सुख धाम के मालिक बन जाते हैं। ओम शांति। शिव भगवान वाच, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। बाप फरमाते हैं, शिव भगवानु वाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझ कर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो। एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है। उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, बाबा कहते वह भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुख धाम।
सभी नरकवासी हैं। तुमने बहुत पाप किए हैं, इसको कहा जाता है रावण राज्य, और सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो, भल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़े ही है। तुम तो भगवानुवाच कहते रहते हो। शिव भगवानुवाच, हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स हैं, बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे। ना इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है, नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डिनाइस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब माँ में कम याद करना है। बाबा कहते, देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नरक में अथाह दुख है। सुख का नाम निशान नहीं, ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवानुवाच, हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। हम हैं ब्राह्मण चोटी, विराट रूप भी है ना। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं हैं ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में अपरम अपार दुख है, सब दुखी हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। यह है रावण राज्य। यह रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार हैं। बाबा कहते सतयुग में कोई विकार नहीं होते। वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं। बाबा कहते और भी गिरने हैं। यह इतने बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं, रखने लिए ही थोड़े ही हैं। बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है। बाबा कहते ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। ड्रामा तो उससे पहले पूरा हो ही नहीं सकता। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है ओम नमो शिवाय, शिवाय नमः। क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं।
सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती बाबा कहते, बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। बाबा कहते श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, मक्खन खाते थे, यह करते थे। बाबा कहते यह तो महिमा के बदले और ही गलानी करते हैं। बाबा क्या कहते हैं, तो महिमा के बदले क्या करते हैं, और ही गलानी करते हैं। परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है, जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सार्व का सद्गति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है, क्योंकि रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन, उसको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं। यहाँ कोई एक दुख नहीं है बाबा, एक खत्म होता है दूसरा सिर उठाकर, अपरम अपार दुख है बाबा कहते। सतयुग में है अपरम अपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे, और यह वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं। फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है ना, सबसे पहले तो क्या होती है, त्योहार शुरू होती है शिवरात्रि, फिर उसके बाद होती है कृष्ण जयंती, श्री कृष्ण रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही हैं बेहद की रात में, और श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेले सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, और वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं। परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं, प्रभात कहते हैं सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। ऐसे थोड़े ही 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे। बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को कोई नहीं कहा जाता, 12 बजे को नहीं कहा जाता, अमृत वेला 2-3 बजे को कहा जाता है। उस समय तो सभी मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है, 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। बाबा कहते हैं उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं 3-4 बजे। यह टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। यह तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था।
वहाँ अपरम अपार सुख थे, अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नर्क है, फिर इसका मतलब नर्क में था। स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सकें। बाबा कहते समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते, इसमें तो टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम भी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया, तब तो शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता। शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। यह गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। बाबा कहते हैं इसलिए कहते हैं कहाँ ले चलो, पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई मौत विधवापना जीव घात करना। बाबा कहते हैं सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो बाबा कहते जरूर क्या होता है, एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहाँ ले जाना चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। इन्होंने बाबा कहते इन्होंने कैसे यह जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो यह बने। कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाबा कहते हैं बाप ही समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ तो रावण राज्य होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं। इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। बाबा कहते कितनी क्रिमिनल आई है, कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। यहाँ है ही क्रिमिनल आइज्ड। सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यहाँ है बहुत, यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं, वहाँ कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा कहते हैं रिपीट होती है। यह तो जानना चाहिए ना। बाबा कहते हैं यह सब चीज़ें तो जाननी चाहिए। दुख धाम सुख धाम क्यों कहा जाता है। बाबा कहते हैं यह पूछो कि दुख धाम सुख धाम क्यों कहा जाता है। सारा मदार है पतित और पावन होने पर। बाबा कहते इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इसको जीतने से बाबा कहते क्या बन जाते हैं, इसको जीतने से जगत जीत बनेंगे।
आधा कलप पवित्र, बाबा कहते हैं आधा कलप पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवताएं थे, अब भ्रष्टाचारी हैं। एक तरफ कहते भी हैं, क्या कहते हैं एक तरफ बाबा कहते भी हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते, फिर सबको क्या कहते हैं, श्री श्री कहते रहते। तो जो आता है वह बोल देते हैं, यह है सब समझाना है। बाबा कहते अब तो मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करोगे तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुख धाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख धाम। बाबा कहते अभी तो है ही दुख, कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करें, संगठन करें, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हुआ हूँ। गाते भी हो ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। इसका अर्थ भी नहीं जानते, बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित है। बाप कहते हैं रावण ने तुमको क्या किया, रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अपरम अपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो, तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा अपकार करते हैं, ऐसे का मैं भी क्या करता हूँ, ऐसे का भी बाबा कहते मैं उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है ही नहीं। सब विकार से ही पैदा होते हैं। यह विशेष वर्ल्ड है और वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। बाबा कहते हैं अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। बाबा कहते पतित पावन तो मैं ही हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग यह है। आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में, कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। यह पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए। बाबा कहते जिससे अमृत निकले तो यह मात पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है। उनको कहा जाता है जगत अम्बा, काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ क्या बन गई, काले बन गए। श्री कृष्ण ही सांवरा फिर गोरा बनता है।
तो बाबा कहते हैं इन सब बातों को समझने लिए भी टाइम चाहिए। बाबा कहते कोटों में कोई, कोई में भी कोई क्या करता है, बुद्धि में बैठता होगा, कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है, ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियली सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज ना करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख हैं, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को, रचना को जानते हैं, तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था, यह तुम नहीं जानते। आओ तो समझाएं 84 जन्म कैसे लेते हैं। 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। बाबा कहते हैं 7 डेज कोर्स। कोई तो सिर्फ एक पर्चा लेने से शिव बाबा का बस एक छोटी सी बात से ही अपना जीवन बदल देते, जिनका पार्ट होगा ना, जैसे ड्रामा में। और जो दैवी परिवार के होंगे वो तो एक झटके से ही किसी की बात सुनी और उनको परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कहते हैं इतना आसान नहीं है जितना ये लिखा है 7 दिनों का कोर्स लो तो तुम कोई किस जन्मों के लिए क्या बन जाओगे, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। फिर रोज रोज 1 घंटा तो निकालेंगे ना, अच्छा तो अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है वह बुद्धि में रख। पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी। कर्म अकर्म और विकर्म की जो गुह्य गति बाप ने समझाई है, बाबा कहते हैं उसे बुद्धि में रख लो तो पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है, करनी ही नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना। जो श्रीमत पर चलेगा तो उसका अपने आप ऑटोमेटिकली ही योग किससे लगा होगा, बाप से। वो कर्म करेगा, बार बार बाबा के पास पहुंच जाएगा। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए। पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है, सिविलाइज्ड करना है। आज का वरदान, वरदानी हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान अपने में समाते हैं। नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते।
जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। जितना प्रसन्न चित्त होंगे उतना ही परेशान, जितना प्रसन्न चित्त होंगे उतना ही क्या होगा, नशा, उतना ही जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। नॉलेजफुल बन यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। जिसका निश्चय है ना उसकी विजय भी जन्म सिद्ध अधिकार है, निश्चित है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। आज का स्लोगन, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। बाबा कहते हैं सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओम शांति।